अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम नाज़रीन ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटीज़ और उसके कुछ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या है। स्टडीज़ ऑफ कलेक्शंस एनालाइजेज एंड इंटरप्रेट द डेटा फॉर द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न, यानी किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, स्टैटिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। यानी हम हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के अंदर ये देखने के लिए कि किसका लोएस्ट ग्रेड है और किसका हाईएस्ट ग्रेड है और किसका नॉर्मल ग्रेड है, तो ये हमारी स्टैटिक्स होगी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी किसी भी चीज़ का होना या ना होना, यानी मे और मे नॉट भी, तो ये देखेंगे। सिंपल एक हम सिक्के की बात करते हैं। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या हेड आता है या फिर टेल आता है। तो 50% इसके चांस हेड के हैं और 50% इसके टेल के हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेड के लिए फॉर हो जाएगा 1/2, यानी टोटल हमारे कितना बनेंगे, टोटल आउटकम 2 बनेंगे। हेड के लिए 1/2, इसी तरह टेल के लिए भी बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। अब हम प्रॉब्लम को देखेंगे 16.8 को। इसके अंदर उसने एक छक्के को 2 बार फेंका है। 2 बार फेंकने का मतलब ये है कि 6 की पावर 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसने 2 कंडीशन लगाई हैं इस सवाल के अंदर कि आपने जो प्रोडक्ट निकालना है इस सैम्पल स्पेस का, 36 सैम्पल स्पेस का, वो किन के दरमियान 8 और 16 के दरमियान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 8 हो गया। इसी तरह 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये 9 हो गया। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया। या हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पॉइंट पेयर पेयर जो निकाले हैं वो 8 और 16 के दरमियान आ रहे हैं। इसी तरह हम टोटल पेयर देखते हैं तो ये हमारे 12 सैम्पल पॉइंट बन रहे हैं। तो हमने इवेंट जो ए लिया हुआ है इसके अंदर इसको काउंट करें कितना बन रहा है। जो हमारे आउटकम आई हैं ये निकालेंगे और जो इसका डिवाइडेड बाय करेंगे जो टोटल हमारी सैम्पल स्पेस, ये टोटल सैम्पल स्पेस हमारी जो 36 बनी है। तो ये 12 हमारे पॉइंट आए हैं और 36 टोटल हैं, तो 1/3 ये पॉइंट हमारा ए का ये आंसर है। इसी तरह दूसरे उस कंडीशन ये लगाई है कि आपने फाइंड करना है कि ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 4 हों। तो उसके अंदर मैंने इस इवेंट को बी का नाम दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो गया, 4 हो गया, 4 पे डिवाइड हो सकता है। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये भी हो सकता है डिवाइड। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह पॉइंट ये हमारे बन गए, टोटल पॉइंट हमारे ये बने हैं 15 हमारे टोटल पॉइंट बने हैं। तो इसी तरह पॉइंट ऑफ बी के जो आउटकम आए हैं एन ओवर बी डिवाइडेड बाय एन ओवर टोटल सैम्पल स्पेस, तो 15 डिवाइडेड बाय 36 ये हमारा पॉइंट बी का जवाब आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। इसी के अंदर उसने बताया हुआ है कि उसने टू कार्ड्स को थ्रोन किया हुआ है। तो टोटल हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। उनमें से उसने 2 को क्या किया हुआ है, फेंका हुआ है। तो उसके अंदर हमारे टोटल जो सैम्पल स्पेस बने 52/2, इसका हम निकालेंगे कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला है, यानी जो आपका टोटल है, टोटल और नीचे वो जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, फिर टोटल में से वो माइनस कर देने हैं। तो ये 52 इसका हम जो वो निकालते हैं फैक्टोरियल जो हम निकालते हैं वो एक उससे पीछे चले जाते हैं, यानी 52 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाय 15, आखिर में हमने इसके फैक्टोरियल लगा दिया। इसी तरह 2 का फैक्टोरियल ये 52 में से 2 निकालेंगे तो ये 50 का आ जाएगा। तो इनको ये इससे डिलीट हो जाएगा। 51 मल्टीप्लाई बाय 52 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो हमारे टोटल सैम्पल स्पेस आ जाएंगे वो 1326 आ जाएंगे। तो इसके अंदर उसने पिक किया हुआ है कि रैंडमली एक हमारा किंग है, एक हमारा क्वीन है। तो ये टोटल किंग हमारे 4 होते हैं और टोटल क्वीन भी हमारे 4 होते हैं। 1 को पिक किया हुआ है। 4/4 करेंगे तो इनका भी इसी तरह कम्बिनेशन निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सैम्पल पॉइंट इनके क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएगा। अब हमारा पॉइंट जो इवेंट ए है उसको फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए 16 ये हमारा आ गया। ये जो हमने पिक किए थे किंग और क्वीन को, और हमारे जो टोटल पॉइंट आए थे वो 1326 वो ये आ जाएंगे। इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 8/66663 आ जाएगा। इसी तरह एस कंटेन कर रहा है 5 ओवर, इसी तरह एस कंटेन कर रहा है
8/5, 8/5 के इसके क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर 8/5 दिया है, तो इनके हम कम्बिनेशन निकालेंगे, तो कम्बिनेशन इनका हमारा जो फाइंड करेंगे, इनके फैक्टोरियल निकालेंगे, तो ये टोटल सैम्पल पॉइंट इसके 56 बन रहे हैं। इसी तरह उसने एक को पिक किया हुआ है और दूसरी तरफ से उसने एक हमारा क्वीन आ गया, एक हमारा किंग आ गया। तो इसमें से उसने एक को पिक किया हुआ है और इसमें से 4 को पिक किया हुआ है। तो इनके जो हम कम्बिनेशन निकालेंगे वो इस तरह निकालेंगे कुछ के 7 और 4 का हमने फैक्टोरियल निकालना है। तो ये किस तरह निकालेंगे, ये 7 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 7 - 4 का फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गए, ये 3 का फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल × 3 का फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 35 वे बन जाएंगे उस कार्ड को फेंकने के लिए। उसके बाद हमने इसके जो टोटल जोकर निकालना है वो क्या करेंगे, 35 जो हमारे वे हैं वो निकालेंगे, और जो इसका टोटल बन रहा है 56, दूसरे हमारे कंडीशन के 56 सैम्पल पॉइंट बने वो निकालेंगे। 35 को डिवाइड करेंगे 56 के ऊपर, जो 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 के अंदर उसने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि आपके पास 3 डाइज़ हैं, उन 3 डाइज़ को आपने 2 को रैंडमली फेंकना है और एक को सेपरेट फेंकना है। तो टोटल मिला के मेरे 3 डाइज़ हो रहे हैं, तो 3 को मैंने 6 × 6 × 6 किया, तो टोटल जो हमारे डाइज़ की सैम्पल स्पेस आ गई 216 आ गई। अब जो फर्स्ट 2 हैं कंडीशन लगाई है, उनको का आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने क्या कर दिया कि हॉरिजॉन्टल भी 1 से 6 कर दिया और वर्टिकल भी कर दिया। अब इनको ऐड किस तरह करना है, आपने वर्टिकल का ये पहला लेना है और इस इधर हॉरिजॉन्टल का भी पहला लेना है। तो इन दो को आपने सम करना है, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। फिर आपने ये वर्टिकल का 1 लेना है और हॉरिजॉन्टल का 2 लेना है, 1 + 2 ये हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 + 3 ये हमारा 4 हो जाएगा, 1 + 4 ये हमारा 5 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 6 ये 7 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वर्टिकल लेना है और इसके साथ उसको सम करते जाना है, 2 + 1 3 आ जाएगा, ये वाली लाइन छोड़ देनी है। फिर 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। इसी तरह सब के साथ करके यहाँ तक ये फर्स्ट हमारे 2 डाइज़ क्या हो गए हैं, सम हो गए हैं। अब उसने कहा है कि तीसरा आपने डाइज़ फाइंड करना है और उसके अंदर 9 को फाइंड करना है और 10 को फाइंड करना है। उसके अंदर तीसरा डाइज़ भी आपने ऐड करना है। तो इस मैंने पहले तीसरे डाइज़ के नंबर लिख लिए 1 2 3 5 6 तक। फिर उसके बाद मैंने ये वाले जो निकाले हैं, ये पहले जो 2 डाइज़ को मैंने सम किया हुआ था। तो सम किया हुआ था किसको, पहले 2 डाइज़ को, इन 2 को मैंने सम किया हुआ है। तो कहाँ से आ रहा है ये 2 + 1 3, यानी ये 1 2, ये दूसरे डाइज़ को हम क्या कर रहे हैं, इसको सम कर रहे हैं, करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 2 ये 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 2 + 7 7 आ जाएगा, 5 7 आ जाएगा, 2 + 6 ये आ जाएगा हमारा 8। तो इसी तरह ये हमारी क्या आ गई, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड के ये आ गया। अगर आप इसको नीचे से ऊपर लिखें, ऊपर से नीचे लिखें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखनी है ये जो हमने निकाला है 8 निकाला है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से 8 बन सकता है। तो इसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 5 किस तरह आई हैं कि मैं ऐसे नंबर लूँ कि वो 8 बन जाएँ, उनको सम करूँ। तो 8 में सम करने के लिए 7 + 1 ये भी 8 हो जाएगा। इसी तरह और लूँ मैं 4 + 4 ये भी 8 बन जाएगा, और मैं लूँ 3 + 5 ये भी 8 बन जाएगा, और मैं लूँ 5 + 3 ये भी 8 बन जाएगा। इसी तरह 3 + 5 ये लूँ ये भी 8 बन जाएगा। इसी तरह इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 5 हैं। 7 की इसी तरह पॉसिबिलिटीज़ 6 हैं, 6 की पॉसिबिलिटीज़ 5 हैं, 3 की पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं। इन 2 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो जाएंगे 2 1 एंड पॉसिबिलिटीज़, इन टोटल को सम करेंगे ये आएगा 25। इसी तरह हमने निकालना है, ये 9 के लिए निकाला था तो 10 के लिए भी इसी तरह निकालेंगे। 10 के लिए निकालेंगे तो इसी तरह ये आ जाएगा 1/6 तक आ जाएगा, और यहाँ से हमने ये वाला निकालना है, ये वाला 10 इधर से निकालेंगे तो ये हमारा इधर से 9 8 7 6 4 9 8 7 6 5 4
4 तक आएगा। और इसकी हमारी जो है तो 9 के लिए हमारा जो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं वो आई हैं 25 आई हैं। 25 टोटल हमारे जो सैंपल स्पेस बने थे वो बने टोटल हमारे जो सैंपल स्पेस बने थे वो बने थे 216 बने थे। सिमिलरली फॉर 10 के लिए आ जाएंगे 27/26, इनको डिवाइड करेंगे तो 1/8। ये हमारे जिन तरीके से हम क्या कर सकते हैं डाइस को फेंक सकते हैं।